ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन TDC 19th एडिशन में टेबल 7 पर्सन्स टेबल एक बेहद महत्वपूर्ण सहायक तालिका ऑक्सिलरी टेबल है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी विषय सब्जेक्ट को व्यक्तियों पर्सन्स या विशिष्ट समूहों ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स के आधार पर विभाजित या वर्गीकृत करना है। यदि किसी पुस्तक का विषय किसी खास पेशे, उम्र, लिंग या सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों से जुड़ा है तो टेबल 7 के नोटेशन का उपयोग करके उसे एक सटीक क्लास नंबर, कॉल नंबर दिया जाता है। आइए इसे सरल शब्दों में और विस्तार से समझते हैं। 1. टेबल 7 की मुख्य विशेषताएं। स्वतंत्र उपयोग नहीं। DDC के अन्य टेबल्स की तरह टेबल 7 के नंबर्स का उपयोग भी अकेले या स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें हमेशा स्केड्यूल वॉल 2 के मुख्य क्लास नंबर, बेस नंबर के साथ जोड़ा जाता है। ऐड निर्देश। स्केड्यूल में जहां भी ऐड पर्सन्स नोटेशन O199 फ्रॉम टेबल 7 जैसा निर्देश इंस्ट्रक्शन होता है, वहीं से इस टेबल के नंबर लिए जाते हैं। व्यापकता। इसमें नवजात शिशु से लेकर वृद्धों तक और एक साधारण मजदूर से लेकर देश के राष्ट्रपति या वैज्ञानिकों तक हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए विशिष्ट कोड दिए गए हैं। 2. टेबल 2 और टेबल 7 में अंतर। महत्वपूर्ण बिंदु। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें भ्रमित हो जाते हैं। टेबल 2 जियोग्राफिक एरियाज, यह स्थान या जगह को दर्शाता है। टेबल 7 पर्सन्स, यह व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है। नोट: DDC के 20वें और बाद के संस्करणों में टेबल 7 को हटाकर इसके प्रावधानों को सीधे टेबल 5 और अन्य जगहों पर समाहित कर दिया गया, लेकिन 19वें एडिशन में यह एक स्वतंत्र टेबल है। 3. टेबल 7 का मुख्य विभाजन, मेन डिविजन्स। टेबल 7 को अंकों के आधार पर इस प्रकार विभाजित किया गया है। नोटेशन कोड। व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, -0, 1 -09। सामान्य विशेषताओं वाले व्यक्ति जैसे लिंग, आयु, सामाजिक स्थिति के आधार पर। -1 विशिष्ट व्यवसायों, ऑक्यूपेशन से जुड़े व्यक्ति। -2 धार्मिक संप्रदायों या मतों से जुड़े व्यक्ति जैसे ईसाई, हिंदू, मुस्लिम पादरी या संत। -3 पारंपरिक या भाषाई पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति। -4 दार्शनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े व्यक्ति। -5 कला, मनोरंजन और साहित्य से जुड़े व्यक्ति। -6 चिकित्सा, लोक प्रशासन और कानूनी क्षेत्रों के व्यक्ति। -7 प्रबंधन, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार से जुड़े व्यक्ति। -8 अन्य विशिष्ट व्यवसायों के व्यक्ति। -9 इतिहास, भूगोल और जीवनी से जुड़े विशिष्ट व्यक्ति। 4 उदाहरण से समझें। हाउ टू बिल्ड अ नंबर। मान लीजिए हमें एक पुस्तक को नंबर देना है जिसका विषय है बायोग्राफीज ऑफ लाइब्रेरियंस, पुस्तकालयाध्यक्षों की जीवनियां। 1 बेस नंबर शेड्यूल से। सबसे पहले हम शेड्यूल में जीवनी बायोग्राफी का मुख्य नंबर ढूंढेंगे जो कि है 920, बायोग्राफी ऑफ स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ पर्सन्स। 2 टेबल 7 से कोड। अब हम टेबल 7 में लाइब्रेरियंस या इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट्स का कोड देखेंगे जो कि है 02 या पुस्तकालय विज्ञान से जुड़े व्यक्ति। 3 नंबर बिल्डिंग। निर्देशानुसार जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्लास नंबर बनेगा 920.2। इसी तरह अगर चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंसेस के डॉक्टरों से जुड़ी कोई विशिष्ट श्रेणी है तो 610 के बेस नंबर के साथ टेबल 7 के उपयुक्त कोड जैसे -61 को निर्देशों के अनुसार जोड़ा जाता है।